श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबू हम लोग सुबह से ही मंगल पाठ में भाग लिए हुए हैं और 12 घंटों तक इस मंगल पाठ का कार्यक्रम चला। जीवन में जो सद्ग्रंथों से लगाव रखते हैं उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। मैंने अपने आँखों से गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज को सद्ग्रंथों के प्रति, पाठ करने के प्रति, पढ़ने के प्रति जो रुझान झुकाव देखा, बड़ा ही अद्भुत देखा। बराबर वो पढ़ा करते थे, ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। तो आज जो यह मंगल पाठ का कार्यक्रम रखा गया, आदरणीय हमारे सुनील बाबू एवं उनकी धर्मपत्नी नेहा देवी के द्वारा यह बड़ा ही उत्तम कार्य हुआ, उत्तम काम किया है इन्होंने। और इस पाठ में जो हमारे गुरु भाई परशुराम बाबा आए और हमारे ऋषि बाबा आए, निरंजन बाबा आए, राजी आए, पंच मिले गुरु भाई। तो हम लोग 5 गुरु भाई आकर के इस पवित्र ग्रंथों का पाठ किए। तो यह बहुत बड़ा उत्तम काम हुआ। ग्रंथ के विषय में कहा गया है कि पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समूलयः। जो हम लोग पूजा करते हैं, स्थूल पूजा करते हैं, बाह्य पूजा करते हैं, करोड़ों पूजा से बढ़कर के सद्ग्रंथों का पाठ है, स्तोत्र का पाठ है, सद्ग्रंथों का पाठ है। तो यह सद्ग्रंथों का पाठ जो किया गया है, करोड़ों पूजा का काम किया गया है, करोड़ों पूजा के समान है, उससे बढ़कर के है। तो यह मंगल पाठ आज से नहीं, प्राचीन काल से चलते आ रहा है। भिन्न भिन्न ग्रंथों का पाठ किया जाता है, भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है। हम लोगों ने भी पाठ किया अपनी तरह से। सभी वेद उपनिषद जो ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों का सार संतवाणी होता है। संतवाणी पवित्र वाणी होती है, वैसी संतवाणी का हम लोग पाठ सुन रहे थे। हमारे गुरु महाराज संत थे, उनके वाणियों को हम लोग सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भले ही वो साक्षात रूप में नहीं है हमारे सामने, लेकिन संतवाणी के रूप में, ज्ञान के रूप में वो हमारे बीच ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। तो गुरु महाराज का जो प्रवचन है, हम श्रद्धालुओं के लिए वो चिट्ठी है, पत्र है, संदेश है, संवाद है गुरु महाराज का उस किताब में, जिसका हम लोगों ने संग किया, श्रवण किया। इसलिए हम लोग किसी न किसी रूप से गुरु महाराज के सानिध्य में थे, संग में थे। उनका साक्षात्कार ज्ञान रूप में हो रहा था, तो पाठ के रूप में हम लोग सुन रहे थे। गुरु महाराज के आप एक चित्र को देखे होंगे, गोद में सद्ग्रंथ है और पढ़ रहे हैं। तो गुरु महाराज कितना सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, कुप्पा घाट में आज भी रामचरितमानस का पाठ होते आ रहा है। ये गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया है, बताया है, आज भी पढ़ रहे हैं। तो ग्रंथों का पाठ होना बड़ा मंगल सूचक है। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए,
अब पढ़वाना भी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो पढ़े लिखों को कहते हैं कि थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। तो ये जो संत वाणी है पवित्र वाणी है। इस पवित्र वाणी को जब हम सुनते हैं तो मन पवित्र होता है, विचार पवित्र होता है, वातावरण पवित्र हो जाता है। जो भी संकट है वो कटता है, जो भी विपदा है वो दूर होती है, जो आफत है वो भी दूर होता है ग्रंथ पढ़ने से। इतना बड़ा इसका महत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र का चिंतन बराबर करते रहना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद यदि आप छोड़ देते हैं तो वह व्यक्ति ऐसे ही है जैसे एक राजा है, उसके पास नौकर है। नौकर इतना सेवा किया और राजा खुश हो गया। उसके बाद नौकर सेवा करना यदि छोड़ देता है तो राजा उस नौकर को भी छोड़ देता है। ठीक उसी तरह से हम लोग एक बार पाठ किए या कराए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बराबर करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। तब क्या होगा, यदि आप ग्रंथों का संग करेंगे, सदग्रंथों का श्रवण करेंगे, आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। सरस्वती माता इस रूप में आती हैं, ज्ञान के रूप में। इसलिए बराबर पाठ करते रहना चाहिए, शास्त्र का चिंतन करते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। यह जो पाठ है सभी क्षेत्रों में पढ़ा जाता है। दूसरे दूसरे संप्रदाय में भी अन्य ग्रंथों का पाठ सुना जाता है, देखा जाता है। जैसे हमारे बाबा नानक साहब हैं, नानक साहब के जो संप्रदाय वाले हैं, गुरुद्वारा में देखिए पाठ होता है, बराबर होते रहता है। जो मानस मर्मज्ञ हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लोगों को यह बताया जाता है कि सुंदर कांड पढ़िए, उससे आपके जीवन में मंगल होगा। तो उसी तरह से ये जो सुंदर ग्रंथ है सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज का हम लोगों ने पढ़ा सुना, यह हमारे जीवन में सुंदरता लाएगा और हमारे जीवन को बहुत बेहतर करेगा। तो यह बहुत उत्तम काम किया गया है। मैं जब कुप्पा घाट में था, जिस समय गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, उनकी सेवा में था, मैंने अपने आंखों से देखा जब गुरु महाराज का निर्वाण दिवस होता था। तो जब कल हम लोग निर्वाण दिवस मनाएंगे, आज शाम को कुप्पा घाट गुरु निवास में हम लोग बैठक करते थे। उसमें पूज्य भगीरथ जी महाराज भी होते थे, आश्रमवासी होते थे, गुरुदेव अपने निवास में होते थे। तो हम लोग विचार करते थे ग्रंथों का पाठ करने का, तो रूटीन बनाते थे। जितने घंटों का पढ़ना था रूटीन बनाते थे, समय बांटते थे। उसके बाद एक एक घंटे का पाठ होता था, उसमें आश्रमवासी भाग लिया करते थे। इस तरह से वर्षों मैंने भी पाठ किया है। तो यह जो पाठ है, नए आदमी को लगता होगा कि ये क्या प्रचलन है, ये आज का प्रचलन नहीं है, पुराना प्रचलन है। और कुप्पा घाट में भी मैंने ऐसा पाठ किया है। तो इसने जो किया, जो नेहा देवी ने यह जो पाठ का काम प्रारंभ किया, बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय काम किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। इनके जो पतिदेव है सुनील बाबू, उनके मन में यह बात उठी कि ग्रंथों का पाठ करावें। तो आपस में इन लोगों ने विचार किया, विचार करके यह प्रारूप तैयार किया जो आज मूर्त रूप में हम लोग देख रहे हैं। जो वेदी लगाई गई, ग्रंथों को रखा गया, महात्माओं को बुलाया गया और कंटिन्यू अखंड पाठ हुआ। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, 6:10 से प्रारंभ किए थे हम लोग
और शाम को 6-10 बजे पूर्ण किए। तो यह जो रूप दिया गया, इस समाज में एक सुखद संवाद है, समाज में यह एक आदर्श विचार प्रकट किया गया है, दिया जा रहा है। तो हम लोगों को भी ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, करवाना भी चाहिए, चाहे वो अखंड पाठ हो या दैनिक पाठ हो या कुछ घंटों का पाठ हो। सदग्रंथों का पाठ अवश्य करना चाहिए। पढ़ने के प्रति गुरु महाराज विशेष प्रेरणा दिया करते थे। एक छोटी सी घटना गुरु महाराज के समय की है। गुरु महाराज के प्रवचनों में मैंने पढ़ा, गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरे चाचा को सुगा था, वो सुगा पाले थे, पिंजड़ा में बंद करके रखते थे, सुगे को सिखाया करते थे। वह बात जो सिखाते थे, एक दिन की बात है, जो रात में चोर आ गया। जब चोर आया, सब सोए हुए थे, सुगा को जब आहट मिली तो सुगा क्या बोलता है, बाबा हो चोर, बाबा हो चोर। अब देखिए, है तो सुगा, लेकिन उसको जब पढ़ाया गया वो भी कहते बाबा हो चोर। तो जब आवाज लगी, आवाज हुई तो सब के सब जगे, जैसे जगे चोर भाग गया। तो गुरु महाराज इस पर कहा करते थे, जब एक पक्षी, एक जानवर जिसको सिखाने से सीख लेता है, मानव की भाषाओं को जान जाता है, मानव को हम सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा। उसी तरह से ये जो हम लोग प्रचार करते हैं, संत मत का प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, तो सिखाते सिखाते सिखा देते हैं। तो गुरु महाराज ने ये जो पढ़ने के लिए बताया है, सिखाया है, प्रवचन में जब पढ़ेंगे, पढ़ने के प्रति बहुत बार वो प्रेरणा दिए हैं, प्रेरित किए हैं। इसलिए हम लोगों ने जो पाठ का यह प्रारंभ किया, ग्रंथों का पढ़ने का, बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामना करता हूँ। उनके जो बच्चे हैं, एक है प्रतीक कुमार लड़का, वो खूब पढ़े, आगे बढ़े, उनकी बच्चियां हैं डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करते हैं। और प्रतीक बाबू क्रिकेटर बनेंगे, जो भी बने, जिस कार्य में वो लगे, गुरु महाराज कृपा करें, वो आगे बढ़े। माँ बाप का भी यह ख्याल रहता है कि हमारा बच्चा नाम करे, आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र में बढ़े तो बहुत ऊंचे तक बढ़े। तो जो माँ बाप की शुभकामना है, उसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, उनकी शुभकामना लगे और साकार रूप धारण करे वह शुभकामना। और माँ बाप ऐसे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ लगा दिए, तन लगाए हैं, मन लगाए हैं, धन वचन सब लगा दिए। एक उत्तम बात जो मैंने इस घर में देखा, हमारे जो गुरु भक्ति ने नेहा देवी जी, उनके स्वभावों को मैंने जब पढ़ा, स्वभावों को जब जाना, वो अपने बच्चों को संतमत का संस्कार देना चाहती हैं, संतमत के संस्कारों में ढालना चाहती हैं, जैसा उनका विचार दिखा। तो यह बहुत अच्छी बात है। ये चाहती है कि जो यह संस्कार है सत्संग का, ध्यान का, भजन का, यह संस्कार हमारे बच्चों पर पड़े। इसी संस्कार से हमारा बच्चा बढ़े और पढ़े, यह बहुत अच्छी बात है। संतमत के लिए अपने अपने बच्चों को जो इस तरह से सीख देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। और आज प्रतीक बाबू को खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इनकी माँ ने कहा कि तुम आज भर बेटा यहीं रहो, बाबा लोग आए हैं, पाठ सुनो और सत्संग करो। लेकिन बच्चा भी इतना संस्कारी है, मान गए बात को, खेलने नहीं गए, अभी भी सत्संग में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों को इन्होंने संत मत के सांचों में ढाल दिया, संत मत के ज्ञान में ढाल दिया, संत मत के संस्कारों में बदल दिया है बच्चों को। इन बच्चों के लिए भी शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप लोग इसी तरह से शुभ काम करते रहिए
और आगे बढ़ते रहिए। और जो हमारे श्रोतागण अभी तक बैठे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे परशुराम बाबा, ऋषि बाबा, निरंजन बाबा, राय जी, जो हमारे पूज्य बाबा कुप्पा घाट से आए, उन्होंने शोभा बढ़ाया और इस परिवार के संस्कारों को भी बढ़ाया। इन लोगों के चरणों में प्रणाम है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।